हेलो चबीज़, वेलकम बैक इन द अनदर एपिसोड ऑफ द विलनेस टर्न द आवर क्लास। होप सो कि आपको पुरानी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी एंड तक देखना, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्यार से कमेंट छोड़ के जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स चेक टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ माइंडनेस। नेक्स्ट एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें वो एक वैसा ही हैंडकरचीफ दिखाया जाता है जैसे कैरियर ने बनाया था। ये हैंडकरचीफ मिली दे रही थी अपने फादर को, और उसका फादर कहता था वाह मिली, क्या तो ये तुमने बनाया है? मिली कहती हाँ फादर, ये मैंने आपके लिए बनाया है, क्या आपको पसंद है? और यहाँ पर जो हमारी आर्या थी वो वापस फ्यूचर में आती है, मतलब हमें बताया जाता है ये सीन पास का था, और आर्या बोलती है मैं हर चीज़ में तुमसे आगे निकल जाऊँगी। देखो मैंने तुमसे पहले प्लेटिंग करना सीख लिया, मैं डिनर पर भी सब कुछ बेहतर करती हूँ। यहाँ पर फिर इनका फैमिली डिनर दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ पर इसका फादर बोलता है कि तुम लोगों के पास कोई आइडिया है कि मैं कहाँ बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ फैशन को लेके? तो आर्या बोलती है हाँ मुझे पता है, आजकल मैंने देखा है कि जो लेदर के वो होती हैं ना बेल्ट्स जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा फैशन में चल रही हैं, क्यों ना आप उनके ऊपर पैसे लगाएं फादर, वो बहुत ज़्यादा चलेंगी। ये सब बातें जो एरिया है वो दूर से बैठी हुई सुन रही होती है, और उसका फादर बोलता है कि वाक़ई मिली तुम्हें लगता है मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? वो लेदर के जो बेल्ट्स होते हैं क्या वो वाक़ई इतने प्रॉफिटेबल होंगे? तो वो कहते हैं हाँ, हाँ, इतने में ही। एरिया पीछे से बोलती है मिली क्या तुम इतनी ही बेवकूफ़ हो? हमेशा सोचे समझे बगैर ही बोल देती हो। जहाँ तक मुझे याद है जो लेदर के बेल्ट है वो ऑलरेडी पिछले साल से मतलब कि काफ़ी टाइम से फैशन में है। मुझे नहीं लगता कि वो आगे और फैशन में चलेंगे। फिर एरिया जो होती है वो अपना पुराना टाइम याद करते हुए, मतलब उसको बताया जा रहा था, वो पीछे सोच रही होती है कि कोई आता है और वो उसकी परफ्यूम की तारीफ़ कर रहा होता है, और जो एरिया है वो बहुत ऑकवर्ड हुई होती है। लेकिन यहाँ पर एरिया जो कहती है फादर से कि फादर ये आइडिया इतना अच्छा नहीं है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको भी मैं अपनी तरफ से एक ओपिनियन देना चाहती हूँ। तो उसका फादर बोलता है क्या तुम इंटरेस्टेड हो फैशन में? मुझे नहीं मालूम था। वो कहती है हाँ हाँ फादर मैं हूँ। इतने में पीछे में दो नौकरानियाँ दिखाई जाती हैं जो उनके पीछे एरिया की बुराई कर रही होती है कि ये बेवकूफ़ भी फैशन से रिलेटेड आइडियाज़ देगी। फिर आर्या बोलती है जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि लेदर इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो सकता है, और अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही इसके बारे में सुना है फादर। अगर आपको मालूम हो जब जो हमारी प्रिंसेस हैं वो गई थी बाहर घूमने के लिए, और वहाँ से उन्होंने बहुत सारा फर परचेज़ किया था, तब लोगों ने उनके पास एक फर का बना हुआ, मतलब कि वो जो लपेटने गले के इर्द-गिर्द वो मफलर देखा था। और वो बेशक जब उन्होंने उसे मतलब हमारी प्रिंसेस से पहना, वो ऑलरेडी इतना ट्रेंड में आ गया होगा, क्यों ना आप भी एक फर को खरीदें? एज़ बिकॉज़ आपको पता है लेदर को जो कलर करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और लेदर को प्रोड्यूस करने में भी बहुत मेहनत होती है, और ये काफ़ी टाइम बाद प्रोड्यूस होता है। इसके कंपेयर में अगर हम फर को देखें तो ये सॉफ्ट होता है, और ये बहुत जल्दी मतलब डिफरेंट कलर्स में आप इसे उगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा। उसका फादर भी इस बात से बहुत इम्प्रेस होता है, और वो कहता है लेकिन तुमने ये बात सुनी कहाँ से? मुझे ये फर जो है कहाँ से मिलेगा? तो जो एरिया होती है वो थोड़ा सोचने की नाटक करती है कि मुझे नहीं याद, मुझे ज़रा सोचने दें। उसका फादर कहता है हाँ हाँ। फिर उसके बाद वो अपने नौकर को बुलाते हैं कि तुम इधर आओ। तुम दरअसल फिर उसके वो उसके कान में क्या कहता है हमें ये बात नहीं बताई जाती, और उसका फादर उसको कह रहा होता है कि तुम अगर मेरी जो इंस्ट्रक्शन मैंने तुम्हें दिए हैं इनको फॉलो करोगे तो हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएँगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे कमा सकते हैं, और अब वो इंस्ट्रक्शन क्या है ये हमें नहीं बताया गया। यहाँ पर एरिया जो होती है वो थोड़ा-सा एम्बैरेस होती है, और फादर से कहती है कि फादर मुझे माफ़ कर दें, मुझे याद नहीं है कि मैंने ये बात कहाँ से सुनी थी कि प्रिंसेस ने कहाँ से पढ़ लिया। उसके बाद वो फादर कहता है लो मैं बच्ची पे गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? उसने एक तो मुझे इतना अच्छा मशवरा दिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे मिली दिखाई जाती है जो कि अपने हाथ में एक वो ली होती है, मतलब जो हेयर पिन होती है वो ली होती है। वो कहती है फादर ये देखें आप मेरे लिए ये लाए थे जब मैं छोटी थी, ये कितना खूबसूरत है। उसका फादर भी कहता है हाँ इसका पर्ल देखो ये कितना खूबसूरत है, मुझे यकीन है कि अभी तुम अगर इसे पहनोगी तुम पे ये बहुत प्यारा लगेगा। इतने में उनका खाना आ जाता है, वो खाना खा लेते हैं। अगले ही पल में हमें अगली सुबह का वक्त दिखाया जाता है, और यहाँ पर इनका फादर जो है वो निकल रहा होता है अपने काम के सिलसिले में, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद घर आता होता है। तो यहाँ पर जो एरिया होती है वो कहती है हाँ हाँ मुझे यकीन नहीं आता फादर इतनी जल्दी सब चीज़ों के लिए तैयार हो गए। और यहाँ पर उसके फादर को दिखाया जाता है जिसको उनका बेटा और बेटी, मतलब कि वो जो कैन होता है और मिली होती है, वो दोनों वो करके गुड बाय कर रहे होते हैं कि हम आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करेंगे, और मिली बोल रही होती है कि फादर प्लीज़ अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा थका मत लीजिएगा। फादर बोल रहा होता है ओके ठीक है। इतने में एरिया उसका मतलब कि फादर का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और उसको कहती है फादर ये देखिए मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। और उसके बाद वो उसे वो रुमाल दिखाती है, मतलब कि जो हैंडकरचीफ एरिया ने बनाया है वो दिखाती है, और कहती है, "फादर ये मैंने आपके लिए बनाया है, ये आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, ये आपकी सफ़र में मदद करेगा।" और सब इसको देख के बहुत शॉक हो रहे होते हैं। एरिया बोलती है, "ये हैंडकरचीफ मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, बेशक मेरी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत अच्छी नहीं है, मतलब कि मैं एम्बैरेस थी इसको आपको दिखाने से पहले, लेकिन ये मैंने आपके लिए बहुत प्यार से बनाया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा।" उसका फादर कहता है, मतलब उसकी मदर साइड से बोल रही थी उसके फादर को कि इसने मुझसे जब एक सिल्क का कपड़ा माँगा था, मैंने इसको बहुत बेहतरीन किस्म का सिल्क का कपड़ा ला के दिया था, क्योंकि इसे बताया था कि आपके लिए हैंडकरचीफ बनाने वाली। लेकिन जो काम इसने इसके ऊपर किया है, ये वाक़ई अनएक्सपेक्टेड है। ये बहुत खूबसूरत काम किया। उसका फादर भी बोल रहा था, "हाँ, हाँ, ये बहुत खूबसूरत काम है।" उसके बाद वो मेरी को कहता है कि, "बेटा तुम फ़िक्र मत करो, ये मेरे लिए इंतहाई अनमोल तोहफ़ा है, मैं हमेशा इसको सँभाल के रखूँगा।" और ये सब देखते हुए, मतलब एरिया को इस तरह खुश होते हुए देखते हुए, जो मिली है वो बेचारी बहुत ज़्यादा जेलस होती है, और यहाँ पर एरिया पूछती है कैन से, "क्या तुम्हें एक तुम भी एक चाहते हो मेरी तरफ से एक हैंडकरचीफ? तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए भी एक हैंडकरचीफ बनाऊँगी।" और यहाँ पे पीछे जो मिली होती है वो बेचारा बुरा-सा मुँह बना के खड़ी होती है, और यहाँ पे उसका भाई भी बुरा-सा मुँह बना के मना कर देता है कि, "नहीं, मुझे नहीं चाहिए।" तो एरिया बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं तो बस देखना चाहती थी वो डिफीटेड शक्ल,
मिली की वो किस तरह उदास है। और यहाँ पर जो इनका इसके भाई मतलब इसके बाप का कैरेट जो होता है वो चला जाता है और उसके बाद इन लोगों को रूम का मतलब कि अंदर दिखाया जाता है और वहाँ पर एरिया को किसी की आवाज़ आती है जो चिल्ला रहा होता है कि नहीं नहीं ये वाली टीचर नहीं, ये वाली टीचर नहीं। फिर यहाँ पर एरिया हमें बताती है कि जब से मिली को पता चला मैंने इतना खूबसूरत हैंडकरचीफ बनाया, वो बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स को मना की जा रही है, उन्हें ठुकराई जा रही है। उसे लग रहा है कोई उसे इतनी बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी नहीं सिखा सकता जितनी बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी मैंने सीख ली है। और मिली तुम देखती जाओ, मैं तुम्हें हर चीज़ में ऐसे ही पीछे छोड़ जाऊँगी और जो डिस्टेंस मेरे और तुम्हारे बीच में है वो हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहेगा और एक दिन तुम मुझे कभी भी रीच नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद हमें इसकी माँ मतलब कि एरिया की माँ और एरिया को दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड में बैठे होते हैं और मतलब कि सनलाइट का मज़ा ले रहे होते हैं। और यहाँ पर जो एरिया की माँ होती है वो बोलती है, एरिया मुझे लगता है तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है। एरिया कहती है क्यों मजा, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 13 साल की हूँ, 14 साल की हूँ। तो उसकी माँ बोलती है तो बेशक तुम अगले साल 15 साल की हो जाओगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल जितनी भी यंग लड़कियां हैं वो बहुत जल्द मर जाती हैं, मेरे ख्याल से तुम्हें इसके बारे में जल्दी सोचना चाहिए। और यहाँ पर हम इसकी माँ की उम्र बताई जाती है जो कि 32 साल की है, मतलब 32 ईयर्स की है। और फिर माँ अपनी अपनी स्टोरीज बताती है कि जब मैं थी ना, क्योंकि ये प्रॉस्टिट्यूट है तो ये मतलब कि जैसे डांस वगैरह के एंटरटेन नहीं करते, वो है लड़की इसकी माँ पहले ये काम करती थी। कहती मैं जब तुम्हारी एज की थी तो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि मैं लोगों को एंटरटेन करूँ। और फिर जब तुम मेरे पास आई तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि तुम्हें इस झंझट में कैसे पालती, मेरे मुझे नहीं मालूम था उस वक्त, तो मेरे लिए बर्डन थी। लेकिन फिर तुम्हारा बाप आया, मतलब कि तुम्हारे अब इसके अभी जो रिसेंट हस्बैंड है वो आए और इसके बाद वो उसको यहाँ पर ले आए। फिर आइडिया बोलती है मेरी माँ कितनी अच्छी है, वो मुझे लेकर अपने साथ इस जगह लाई और फिर वो बेचारी मेरी वजह से मर गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल्ली को मुझसे नफरत थी। फिर उसके बाद उसकी माँ मतलब कि एरिया को थोड़ा सा, एरिया बाकी बात सुनती है और उसकी बोलती है कि तुम्हें मालूम है क्या मिली जो है वो अभी वो जो मिली है वो मुझे लगता है इंटरेस्टेड है ऑस्कर के अंदर। अभी आप लोगों को शायद पता हो, लास्ट एपिसोड में उसका जिक्र हुआ था, वो फ्रेडरिक खानदान का बड़ा बेटा है। तो मिली कहती है हाँ हाँ, एरिया कहती है हाँ हाँ मुझे पता है मिली को वो पसंद है। और फिर वो अपने दिल में यहाँ कहती है कि मैं उससे लेकिन उसको हासिल नहीं करने दूंगी। और यहाँ पर हमें डिफरेंट ख़ानदान की मतलब कि डिफरेंट इनकी फैमिलीज़ की स्टैम्प्स दिखाई जाती हैं। सबसे पहले जो गोल्डन स्टैम्प है वो हाउस ऑफ फेडरिक की है। दूसरी जो स्टैम्प है वो रोशन ख़ानदान की है जिसमें हमारी हीरोइन मतलब कि एरिया है। उसके बाद वो बताती है कि ये सब बहुत बेहतरीन लग रहा है, अपनी माँ के साथ ऐसे बैठना, ऐसे एंजॉय करना, मैं इन्हीं सब का तो इंतज़ार कर रही थी। खैर मिली तुम देखती जाओ, मैं तुम्हें किस तरह पछताऊँगी, मैं तुम्हारी हर चीज़ को बर्बाद कर दूँगी और तुम्हें आखिर हद तक आखिर हद तक बर्बाद कर दूँगी, हत्ता कि तुम मौत के लिए तड़पोगी, इतना बुरा तुम्हारा हाल कर दूँगी। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जो केन है वो भी अपनी अकेडमी के लिए निकल जाता है और जो एरिया होती है, सॉरी मरी होती है, वो अपने आप को कमरे में बंद कर देती है एम्ब्रॉयडरी के सामान के साथ। यहाँ पर एरिया बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी इर्द-गिर्द मुझे चढ़ाने वाला कोई नहीं है जो मुझ पर बुरी नज़र रखे। जो सारा होती है वो कहती है एरिया क्या कुछ ख़ास हुआ है जो तुम इतनी खुश हो? एरिया बोलती है हाँ, बेशक कुछ ख़ास हुआ है और ये ख़ास आपसे मिलने के अलावा क्या हो सकता है? आप मुझसे मिलिए, इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? और यहाँ पे जो सारा होती है वो खुश हो जाती है। वो कहती है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम्हें एक न्यूज़ सुनाना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ न्यूज़ क्या है? कहती है मैंने एक टी पार्टी रखी है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ पर आओ, मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरी एक कितनी बेहतरीन स्टूडेंट है। ये बात सुनकर जो एरिया होती है वो बहुत खुश होती है और यहाँ पर सारा जो है उसको एरिया को मनाने की कोशिश कर रही होती है कि वहाँ पर हर कोई जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, कि तुम आना नहीं चाहोगी, वहाँ पर चाय भी बहुत मज़े की होगी। और एरिया जो होती है वो इन सब बातों को सुन रही होती है, वो कहती है ये बस और बस जो मुझे पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं मिली प्रेज़्यूम करती हूँ, मैं एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी हूँ जो बहुत ज़ालिम है, जो हमेशा पैसे खर्च करती थी, उन सब इल्ज़ामों को हटाने की कोशिश कर रही है। और ये भी कि जो मिली है वो बहुत बेचारी है और वो बस कुछ नहीं कर सकती सिवाय रात को रोने से पहले उन सब इल्ज़ामों को बस झुठलाने की कोशिश कर रही है। मेरी मिसारा कितनी अच्छी है लेकिन इनको क्या पता मैं सिर्फ़ इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर एरिया होती है दिल में खुश होते हुए बोल रही होती है कि मैं इन बेचारी को क्या समझाऊँ कि वो जो सारे र्यूमर्स हैं वो सब सच है। और यहाँ पर जो सारा होती है वो बोल रही होती है कि ये बहुत बेहतर होगा अगर तुम मेरे साथ आओ और तुम नए दोस्त बनाओ, तुम इस मैटर से कभी बाहर नहीं जाती, लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। और फिर एरिया बोलती है वो सब वाक़ई सच है र्यूमर्स, भले से वो पास में थे लेकिन वो मैं इस दफ़ा भी सच कर दूँगी। लेकिन इस दफ़ा मुझे लोगों को दिखाना होगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ और मुझे उन लोगों को अपनी अच्छी साइड दिखानी होगी ताकि उन लोगों का जो मिली के ऊपर अंधा भरोसा है वो ख़त्म हो सके। फिर वो कहती है हाँ, हाँ, बिल्कुल मैम सारा आपकी पार्टी में आपने मुझे इनवाइट किया तो ऑब्वियसली मैं आऊँगी और मैं आपके साथ बहुत एन्जॉय भी करूँगी। उसके बाद जो सारा होती है वो खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर जो तमाम तर लोग हैं वो तुम्हारा बहुत अच्छे से मतलब वो करेंगे, तुम्हें वेलकम करेंगे और सब बहुत खुश होंगे। तो जो एरिया होती है वो कहती है ठीक है मैं सारा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर वो अपने कमरे में आती है, वो कहती है अब मुझे यहाँ पर अपने लिए एक बेहतरीन सूट निकालना होगा। वो अपनी नौकरानी यानी कि जैसी से कहती है कि जितने भी सूट हैं उन तमाम से सूटों को फेंक दो। वो तमाम तर सूटों को बाहर निकाल के रख देती है। तो एरिया कहती है कि हाँ, यहाँ तक कि जैसी को भी लगता है जो सूट मैं खरीदती हूँ वो बहुत बेकार है। बेशक सिवाय मेरे पिछले जो पास्ट बॉडी थी उसे ये नहीं लगता था।
कि ये सब सूट बेकार है, मुझे तो कोई फैशन की सेंस ही नहीं थी। और यहाँ पर हमें उसका चाइल्डिश सा ड्रेस दिखाया जाता है। फिर वो कहती है जैसी से कि वो सारा ग्लास का क्या, वो जैसे कहती है हाँ वो अब तक ठीक हो गया होगा, अगर आप चाहती हैं तो मैं जाकर ले आता हूँ, ले आती हूँ इन सब ड्रेसेस को फेंकने के बाद। तो एरिया बोलती है नहीं नहीं तुम मुझे तैयार करो, मुझे अपने ड्रेस लेने भी जाना है पार्टी के लिए, तो मैं साथ में आर्ट क्लास को बिठा लूँगी। और अपने दिल में कहती है कि वो आर्ट क्लास जो है वो मेरे लिए बहुत कीमती, ऑब्वियसली उसने बस जान दी है, तो मैं उसको इस तरह केयरलेसली किसी के भी हाथों में नहीं जाने दे सकती। उसके बाद जो वो थी जैसी, वो कहती है लेडी मैं आपको तैयार कैसे करूँ, आपने तमाम तर ड्रेसेस जो है वो फिकवा दी, आप इस गाउन में थोड़ी बाहर जा सकती। वो कहती है वाकई तुम ऐसा करो, इन तमाम तर ड्रेसेस को दोबारा वापसी रख दो। और फिर वो अपनी पुरानी बात याद करती है कि मतलब कि इसका और मिली का जो साइज़ है वो एकदम मतलब कि थोड़ा सा ऊपर नीचे, बाकी सब सेम है, मतलब इक्वल ड्रेस का साइज़ है। फिर उसको एक आइडिया आता है और वो तमाम तर ड्रेसेस को अंदर रखने की बात कहती है कि मुझे अपनी जो वो है फ्रेगनेंस वाली जो कैंडल्स हैं उन्हें जलाना है। और उसके बाद एक मैच बॉक्स निकालती है। फिर वो क्या करती है, वो मैच बॉक्स मतलब कैंडल्स जलाने का बहाना करते हुए पूरे कैबिनेट को आग लगा देती है, मतलब पूरा कैबिनेट जला देती है लिटरली। और उसके बाद तमाम तर लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं, उसकी माँ मिली सब आ जाते हैं। और यहाँ पर एरिया अपना रोना धोना शुरू करती है और कहती है ओह मुझसे गलती हो गई, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्या गलती कर दी। और यहाँ पर जो सारी नौकरानियाँ होती हैं वो भी उसको सिंपैथी देना शुरू हो जाती है, भले से ये जैसी भी है लेकिन है तो बच्ची ही ना, शुक्र है उसको चोट नहीं लगी, शुक्र है सिर्फ कपड़े जले, उसे कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर जो एरिया होती है वो अपना रोना-धोना कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मदर मुझे माफ़ कर दो, मैं वाक़ई ये सब नहीं करना चाहती, मैं तो बस एक नया ड्रेस लेने जा रही थी और मैं अपनी कैंडल जला रही थी कि ये सब कुछ अचानक चल गया। उसके बाद कहती है कोई बात नहीं, अभी तुम बच्ची हो, हम तुम्हारे लिए ये ड्रेस कहीं और से ले लेते हैं, जो किसी उससे उधार माँग लेते हैं जिसका साइज़ तुम्हारे जैसा है। यहाँ पर सारी जो नौकरानियाँ होती हैं वो मिली को देखना शुरू होती है क्योंकि मिली और एरिया का साइज़ बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर एरिया जो होती है वो और ज़्यादा एक्टिंग शुरू कर देती है और उसकी माँ जो होती है वो पीछे समझ आती है कि उसकी बेटी यानी कि आर्या क्या करने वाली है। और यहाँ पे आर्या कहती है मेरी मुझे पता है तुम मुझे अपना ड्रेस नहीं देना चाहती ना, तुम्हें फ़ोर्स होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मत दो मुझे ड्रेस, तुम अपने आप को फ़ोर्स मत करो। और यहाँ पे जितनी नौकरानियाँ होती हैं ना वो कहती हैं लो ये देखो मिली भी इतनी बुरी है, मिली के बारे में हम जैसा सोचते थे ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है। और मिली को ऑब्वियसली अपनी रेपुटेशन बचानी थी, तो वो यहाँ पर कह देती है कि तुम ले सकते हो ड्रेस, तुम मेरा एक ड्रेस उधार ले सकते हो। फिर वो अपनी जो मतलब अपनी हम्बलनेस दिखाने के बाद वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर जो एरिया है वो सामने आते हुए कहती है वाक़ई मिली क्या, मैं वाक़ई ले सकती हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ज़्यादा हम्बल हो वगैरह वगैरह। उसको फिर यहाँ पे मिल एरिया कहती है कि वाक़ई मुझे वो बचपना दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब जैसे मैं पास्ट लाइफ में करती थी, रोती थी, धोती थी, लोगों को जमा कर लेती थी, मैं अपनी चीज़ों को इस तरह भी ले सकती थी, लेकिन अफ़सोस मुझे ये तरीके पहले आते नहीं थे, इस तरह की चालाकियाँ मुझे पहले मालूम नहीं थी। फिर यहाँ पर जो एरिया मिली होती है वो अपनी ड्रेस में ड्रेसेस जो हैं वो एरिया को दिखाती है और कहती है ये लो ये सारी ड्रेसेस हैं, तुम इनमें से कोई भी ड्रेस ले सकती हो। और जो एरिया होती है वो हमारी बहुत चालाक है, वो कबर्ड में घुस जाती है और ढूँढना शुरू हो जाती है और कहती है वो कहाँ है, मैंने यहीं पे तो देखा था। उसके बाद वो उसे मिल जाता है और वो एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर वही गोल्ड रोज़ की स्टैम्प होती है, मतलब कि ये ड्रेस जो है वो ऑस्कर की फैमिली की तरफ से आया है। उसके बाद वो ये ड्रेस निकालती है और मिली को बुलाती है कि मिली क्या ये मैं ये ड्रेस पहन सकती हूँ। मिली का तो ये ड्रेस देखते ही हक्के-बक्के उड़ जाते हैं और कहती है वाक़ई इसको ड्रेस कैसे मिला, मैंने तो ये ड्रेस इतना छुपा के रखा था कि किसी को ना मिले, लेकिन इस लड़की ने ये कैसे ढूँढ लिया। तो आर्या बोलती है मुझे लगा ये तुम्हारे काम का नहीं है क्योंकि तुम इसे पहनती नहीं हो, ये तुम्हें तुम्हारी 13th बर्थडे पे मिला था लेकिन तुमने आज तक इसे बॉक्स में रखा है। तो मुझे लगा मैं ये पहन लूँ, क्या मैं ये पहन सकती हूँ? यहाँ पे मिली का तो मुँह बन जाता है और जो तमाम तर जो नौकरानियाँ होती हैं वो पीछे गॉसिप्स करना शुरू हो जाती है, क्या मिली जो है वो आर्या को ड्रेस नहीं देना चाहती? ये हमेशा से ऐसी ही थी क्या? वो सब बातें ऐसे कर रहे थे। तो यहाँ पर जो आर्या होती है वो हँसा हुआ मुँह बनाकर दिल में बोलती है कि अगर मिली तुम्हें इतना ही अच्छा बनने का शौक है तो प्लीज़ अपनी हम्बल साइड दिखाओ लोगों को। और यहाँ पर जो मिली होती है वो फाइनली अपनी हम्बल साइड दिखाती है और आर्या से कहती है हाँ, हाँ तुम पहन लो, तुम्हें जो पहनना है पहन लो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या ले रही हो, कोई बात नहीं, ये गिफ्ट ही तो है, मेरी बहन से बढ़कर तो नहीं। फिर आर्या जो है वो बड़ी खुश होती है और वो ड्रेस ले लेती है। कहती है तुम अगर बड़ी होती तो तुम्हें बेहतरीन तरीके से मुझे इनकार करना आता होता है, लेकिन तुम अभी छोटी हो तो तुम मुझे अच्छे से पोलाइटली इनकार नहीं कर पाई और मेरे झांसे में फँस गई। और तुम फ़िक्र भी मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े होने से पहले ही तुम्हारी तमाम जड़ों को काट दूँगी। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें वापस वही फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जब आर्या के ऊपर वो हमला करता है और जो मिली थी वो फालतू बातें करी थी और आर्या कहती है नहीं अभी इसमें वक्त है, अभी ये सब नहीं हो सकता। और ये बात आर्या अपने गले के ऊपर हाथ रखते हुए कह रही थी। उसके बाद हमें आर्या को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप में घुस जाती है और वो याद करती है कि अगर फादर मुझे इस तरह के प्लेन कपड़ों में देंगे वो तो परेशान हो जाएंगे, मैं इतनी कैसे बदल सकती हूँ। और यहाँ पर जैसे ही वहाँ का ओनर मतलब क्या मैनेजर कह लो जो उस शॉप का था वो उसको देखता है कि कोई आया है, वो कहता है यस हमारे पास बहुत सिंपल ड्रेसेस हैं, प्लीज़ आप यहाँ पर देखें, आप अपना टाइम लें कपड़ों को चुनने में। तो आर्या कपड़ों को हाथ लगाती है कहती है हाँ मैं जब गरीब थी यानी कि कुछ साल पहले मैं बहुत तरसती थी ऐसे कपड़े पहनने के लिए, हत्ता कि मैं पूरे महीने के खर्ची जमा भी कर लेती थी, तो इन कपड़ों को कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसके बाद वो कहती है इसको भी पैक कर दो, इसको भी पैक कर दो। और वो ऑनर कह रहा होता है कि आप ऊपर जाके और ड्रेसेस देख सकते हैं, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं इन सबको पैक कर दो। और फिर जो वो होता है मैनेजर वो आकर उसके लिए बहुत सारे वो रिफ्रेशमेंट लगा देते, कहता है आप इसको एंजॉय करें। और एरिया के साथ जो नौकर आए होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं लेडी आपको ये खाने की ज़रूरत है, इनकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो फिर एरिया बोलती है ये खाना मैं तरसती थी किसी दौर में इस खाने के लिए,
मैं तरसती थी ऐसे खाने को अपने मुँह से लगाने के लिए। उसके बाद वो चाय पीते हुए अपना पुराना वक़्त याद कर रही थी। इतने में ही वहाँ पर वो जो मैनेजर था वो तमाम से कपड़ों को लेके आ जाता है और कहता है, लेडी आपके तमाम से कपड़े पैक हो गए। उसके बाद आर्या जैसे ही घर से बाहर निकलती, सॉरी, उस शॉप से बाहर निकलती, वहाँ पे वो 2 बच्चों को हँसते हुए खेलते हुए देखती, कहती है मेरा बचपन भी कुछ इसी तरह का था, इसी तरह गलियों में घूमते हुए। फिर उसके बाद उसको किसी लड़के की याद आती है। वो लड़का बेचारा जो न्यूज़पेपर होता है उन्हें बेचता होता है और उसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते होते हैं। और फिर जब आर्या को पता चलता है कि उसके बदले पैसे मिलते हैं तो कहती है, पैसे मैं भी इनको बेचना चाहूँगी। तो लड़का बोलता है, अगर तुम भी इसे बेचोगी तो तुम तो मेरी राइवल बन जाओगी। इतने में कुछ दिनों के बाद हमें उस लड़के की लाश दिखाई जाती है जो कि कैरेज से धक्का खाने की वजह से मर जाता है। और लोग बताते हैं कि कितना अच्छा था और अपना पेट पालने के लिए न्यूज़पेपर बेचा करता था। फिर आर्या, जिसको सामने एक दिखता है कोई लड़का न्यूज़पेपर बेचते हुए, वो जैसी को भेजती है, कहती है जाओ उससे तमाम तर जो भी न्यूज़पेपर्स उसके पास है उसे खरीद लो और उसको डबल अमाउंट पे करो। और साथ में उससे कहो कि जब भी कोई नया एडिशन आए उसके न्यूज़पेपर का, वो मुझे सेल करे और किसी को सेल ना करे। और फिर वो न्यूज़पेपर लेकर पढ़ रही होती है। वो कहती है जितने भी नोबल्स हैं उनके लिए ये न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल न्यूज़ेज़ होती होंगी, लेकिन गरीबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहती है, ये तमाम तर बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। और कहती है कि जब मेरी पुरानी लाइफ में ये बातों का ज़िक्र होता है कि बच्चे गायब हो रहे हैं, और जो क्राउन प्रिंस है वो कसिनो पर बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है कि जो कसिनो पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और गुलामों को, यानी कि जिन बच्चों को बेच के गुलाम बनाया जाता है उनको बचा रहे हैं। तब मुझे ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी, लेकिन अब देखूँ तो ये कितना अजीब है, ये कसिनो है क्या चीज़। उसके बाद वो उस शॉप में पहुँच जाती है जहाँ पर उसका जो आर्ट क्लास है उसको रिपेयर होने दिया गया है। वहाँ पर वो आती है और उस ओल्ड मैन को देख के कहती है, ये देखो ये कितना थका है। वो और जो ओल्ड मैन होता है वो मतलब यौन करते हुए उसको कहता है, वेलकम लेडी। और एरिया बोलती है, क्या जो मेरा आर्ट ग्लास था वो बन गया? तो कहता है, हाँ, आपका आर्ट ग्लास बन गया। उसके बाद एरिया अपने आर्ट ग्लास को उठाकर देखते हुए कहती है कि ये ओल्ड मैन, इसके हाथों में तो वाक़ई जादू है। इसने काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया। उसके बाद वो जैसे को बुलाती है, कहती है, प्लीज़ इसे पैसे पे कर दो। और वो जो बूढ़ा लड़का आदमी होता है वो कहता है, आप मुझे डबल अमाउंट क्यों पे कर रही हैं? खैर आपका शुक्रिया, आपका बहुत मेहरबान है। और इतने में जो एरिया होती है वो इर्द-गिर्द की चीज़ें देख रही होती है, तो उसको लोग इर्द-गिर्द बताया कि जब वो चीज़ें देख रही है तो लोगों से इर्द-गिर्द देख रहे हैं कि वो इतने प्लेन कपड़े पहन के घूम रही है और कितनी अच्छी लग रही है। इतने में एरिया को अपने मतलब करीब से गुजरते हुए एक नकाबपोश आदमी दिखता है। और एरिया कहती है, मुझे लग रहा है कि मेरी जान खतरे में है। और इतने में उसके साथ पे गार्ड आता है, वो कहता है, हमें लगता है हमें दोबारा चलना चाहिए, हमें घर के लिए निकलना चाहिए। कहती है, हाँ, हाँ। उसके बाद वो गुजरते हुए उस ओल्ड मैन के पीछे वो खत मतलब एक टिकट होती है उसी कैसीनो की, वो पड़ी हुई देख लेती है। वो कहती है, तुम उस कैसीनो में जाना चाहते हो क्या? तुम्हें नहीं मालूम जो हमारे क्राउन प्रिंस है वो इसको रोकने के लिए कितनी मेहनत करे। और यहाँ पर जो बेचारा आदमी होता है वो बेचारा रोना शुरू हो जाता है कि मैंने तो ये टिकट इतनी मेहनत से खरीदी है लोन लेकर, और मैं तो उस लोन को पे भी नहीं कर सकता। और वो पूछ रहा होता है कि लेडी आप कहना क्या चाह रही हैं? मतलब कि उस आदमी को कुछ समझ ही नहीं आता कि मेरे सारे पैसे क्या ज़ाया हो गए? तो एरिया बोलती है, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें अगर खरीदना है तो खरीद लो। इतने में उसी के पीछे वो जो गाउन पहना हुआ आदमी होता है वो उसके गार्ड्स को मारते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके बाद उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है। कहता है, तुमने उस आदमी को ये क्यों कहा कि वो वहाँ ना जाए? तुम मुझसे ये क्यों कह रही हो? और उसको कहता है कि तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही? क्या तुम दिखावा कर रही हो? और एरिया उसकी आँखें देखते हुए कहती है कि ये नीली आँखें, मैंने इन्हें पहले भी देखा है। और वो आदमी बोल रहा होता है कि अब तुम ऐसे दिखावा मत करो कि तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मैं जानता हूँ तुम्हें सब सुनाई दे रहा है। तो मुझे बताओ तुमने ये क्यों? अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है। एरिया बोलती है, ये लड़का है कौन है? ये कहाँ से आया? इसने अब तक मेरा हाथ क्यों इतने कस के पकड़ा हुआ है? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस लड़के ने अभी तक कस के हाथ उसका एरिया का पकड़ा होता है। एरिया कहता है, अगर मैं इसके बारे में देखूँ तो ये लड़का बहुत छोटा लगता है, मतलब कि अभी तक ये 20 साल का भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि ये लड़का 20 साल का भी नहीं है और इसको शायद मालूम नहीं कि मैं जो हूँ वो अंदर से 24 साल की हूँ, भले से बाहर से बच्ची दिख। अगर देखा जाए तो कोई ऐसा जिसके पास तलवार है उसके स्किन इतनी स्मूथ कैसे हो सकती है? इसके बारे में अगर मैं इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर सोचूँ तो मुझे लगता है कि एक मतलब कि गरीब नोबल है जो कि अमीर होने के लिए कैपिटल में आ गया है। इसको शायद पता नहीं है यहाँ की लाइफ इतनी आसान भी नहीं है। और उसके बाद उसको थोड़े नखरे दिखाने अरे इसके बारे में ये सब बातें सोच रही थी, तभी वो लड़का बोलता है कि तुम क्या किस बारे में सोच रही हो? कहती है, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। देखो तुमने मेरा हाथ किस कदर ज़ोर से पकड़ा हुआ है। पहले तो मेरा हाथ छोड़ा ताकि मैं जवाब दे सकूँ। कहता है, क्या? कहती है, हाँ ऑफ कोर्स तुम मेरा हाथ छोड़ा। अगर तुमने मेरे हाथ के साथ कुछ कर दिया और उसके बाद मैं अगर अपने हाथों का इस्तेमाल ना कर पाई तो मेरे हाथ को छोड़ो। ये बात सुन के जो लड़का होता है वो झटक देता है उसके हाथ को और ज़मीन मतलब कि फेंक देता है और कहता है, चलो अब मुझे जवाब दो। लड़की कहती है, ठीक है, मैंने जो रूमर सुने हैं वो ये बस यही है कि जो कैसीनो है वो बहुत जल्द बंद होने वाला है और जो उसका ओनर है वो भाग जाएगा क्योंकि उसके पास बहुत कर्ज है, वो अब्रॉड से मदद लेने जाएगा। वो कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वो कहती है, ये सब बस रूमर्स है, अब मुझे क्या पता? तो कहता है, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कहती है, तुम किसके बारे में कैसे जान सकते हो? ये सब रूमर्स है, आफ्टर ऑल मैं जो जानती थी मैंने तुम्हें बता दिया। कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा पॉइंट सही। इसके बाद वो जो हमारा कैरेज मतलब कि जो एरिया कैरेज है वो दिखाया जाता है कि वो चला गया और जो पीछे लड़का होता है, मेरे ख़्याल से लड़का ऑस्कर ही है, तो मैं इसको ऑस्कर ही कहूँगी। ऑस्कर और उसका जो साथ में एक और लड़का है, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, क्या वो वाक़ई सच कह रही थी? और उसके बराबर में जो लड़का होता है, वो कहता है, मुझे लग रहा है वो मिली है। देखिए ना, उसके पास जो उसने जो ड्रेस पहना था, वो वही था और उसके बालों में वो गोल्डन रोज़ का रिबन भी था। तो लड़का भी कहता है, हाँ, मुझे भी यही लगता है और अब तो मुझे मालूम हुआ है कि उनके पास एक और मतलब उसने उनकी फ़ैमिली ने, रोशन फ़ैमिली में एक और बेटी मतलब उनकी एक और बेटी भी आ गई है।
और यहाँ पर वो वापस से एरिया को याद कर रहा होता है। कहता है खैर जो उसके साथ में लड़का होता है ब्राउन हेयर वाला, वो कहता है कि आप चाहते हैं मैं उसका पीछे करूँ, तो ऑस्कर बोलता है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब हमें मालूम है कि वहाँ रहती, तो हमें मेरे ख्याल से पहले कैसीनो के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। लड़का कहता है क्या वाकई हमें हमारे पास अभी कोई फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब हमारे पास कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं है, हम करने क्या वाले हैं। वो कहता है हमें कुछ भी करना होगा, और वैसे भी जो हमारा ख्याल था वही इस लड़की का ख्याल है, तो हमें इसके ऊपर मतलब कि कुछ ना कुछ करना ही होगा, एक्शन लेना होगा जल्द से जल्द। तो कहता है ठीक है आप जो बात कह रहे हो सही है, तो हमें ये काम कब शुरू करना है। वो कहता है आज रात को ही। तो कहता है क्या आज रात को, मगर क्यों इतना जल्दी क्यों। तो कहता है क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। उसके बाद लड़का अपने हाथों को देख रहा होता है, और हमें अगले सीन में बताया जाता है जो एरिया है वो घर में हो जाती है, और वो कहती है ऑफ मैं बहुत थक गई, मैं काफ़ी टाइम से शायद बाहर नहीं गई इसलिए। और जो पीछे जो नौकर होते हैं मतलब कि जो जो गार्ड्स होते हैं वो बहुत एम्बेरस होते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो अपनी जो मैडम है उन्हें साथ में अपने प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और एरिया अपने उसमें जाते हुए रूम में जाते हुए कहती है क्या तुम दोनों कितने बदतमीज़ और यूजलेस इंसान हो। और वो लड़की जो होते हैं वो उसके बराबर में आके खड़ी होती है, जो एरिया होती है वो मुंह बना के सोफे के ऊपर बैठ जाती है। कहती है ये दोनों इनको किस बात के लिए पैसे मिलते हैं, उन लोगों को किस बात की सैलरी मिलती है। और वो दोनों लड़के जो होते हैं वो नर्वस होकर बाहर बराबर में खड़े होते हैं। और एरिया कहती है तुम दोनों, मेरे ख्याल से तुम दोनों बहुत बुरे हो, तुम लोगों को तमीज़ नहीं है, तुम दोनों इडियट्स हो। और ये सब बातें सुनते हैं वो दोनों लड़के जो होते हैं बहुत एम्बेरस होते हैं, और एक दूसरे से घुसपसाते हुए कहते हैं क्या ये हमारी जलालत कर रही है, क्या इसके लिए हम यूजलेस हैं। और इसके बाद एरिया कहती है मेरे ख्याल से तुम लोग के जो फेस है वो पेल हो गया, बिल्कुल मेरी कलाई की तरह। देखो उसने इसको कितनी ज़ोर से मढ़ा, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। वो लड़की कहते हैं हम क्या करते हैं, आपका जो राइवल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ज़्यादा स्किल वाला था। तो लड़की कहती है एरिया कहती है कि ठीक है मेरा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा वार्म है और मुझे इस वक्त ठंडा पानी चाहिए, तो बेहतर ये होगा तुम दोनों में से कौन पहले जो है जाकर मेरे लिए पानी लाए। इतने में हमें वो दोनों लड़के दिखाई जाते हैं जो बहुत स्पीड में भागते हैं और कहते हैं मैं पहले पानी लाऊंगा। दूसरे कहते हैं नहीं नहीं मैं पहले पानी लाऊंगा। और फिर एरिया हंसते हुए कहती है जाओ जैसी जाके इनको देखो ये कुछ गड़बड़ ना कर दें। और फिर जैसी जाती है तो एरिया उठती है और उसके बाद एक जगह का कबर्ड खोलती है, और वहाँ पे वो जो रेड बॉक्स होता है उसके पास उस रेड बॉक्स को संभालती है। उसके बाद कहती है मेरे ख्याल से उसने मुझे देख लिया है, शायद वो मुझे पहचान गया हो, या मुमकिन है ना पहचाना हो, क्योंकि मैं मेरी हाइट, मेरा कलर, मेरी आइज़ का कलर सब कुछ मिली से मिलता है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि एरिया को भी मालूम है कि वो ऑस्कर ही है। और एरिया बोलती है मेरे ख्याल से मुझे मिली को बताना चाहिए कि जब मैं उसका ड्रेस पहन के बाहर गई तो लोगों ने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया। अगर उसको ये बात पता चलेगी तो वो इस ड्रेस को बहुत ज़्यादा पहनेगी और बार बार बाहर जाएगी, इससे लोगों का ध्यान मेरे से हट जाएगा। यही बेहतरीन हल है। इतने में हमें उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जो कि पानी लेकर आ जाते हैं, और साथ में जो जैसी थी वो साथ में रिफ्रेशमेंट भी लाई होती है। एरिया कहती है वाह तुम दोनों तो बहुत जल्दी पानी ले आओ, वैसे मुझे लग रहा था मैं प्यास से मर ही जाऊँगी। और यहाँ पे एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, और वो दोनों लड़के कहते हैं जी, जी, हम कुछ भी करेंगे, आप जो कहेंगी हम करेंगे। एरिया बोलती है चूँकि मुझे इस वक़्त अपनी लाइफ़ में बहुत डर है, मुझे खौफ़ है मैं मर सकती हूँ, तो मैं इस वक़्त तुम दोनों को अपने पालतू कुत्ता बना के रखूँगी। और यहाँ पर हमें ऑस्कर दोबारा दिखाए जाते हुए कहता है अगर क्यों मैं उससे दोबारा मिला तो बेहतर यही होगा कि मैं उससे कभी सामने ना जाऊँ या उससे कभी बात ना करूँ। चलो, चलो हमें जल्दी जाना होगा और हमें वहाँ पर जाकर कसीनो को रोकना होगा। अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है, यहाँ पर हमें आर्या दिखाई जाती है जो कि मिली के सामने अपने कपड़ों की तारीफ़ कर रही होती है। वो कहती है हाँ, आप जाओ तुम बाहर जाकर अपने कपड़े दिखाओ और सारी तारीफ़ें जो मेरे नहीं की गई थी उन्हें ले लो, और साथ में जो-जो बुरे काम मैंने किए हैं बाहर उनका भी ज़िम्मा अपने ऊपर ले लो। और यहाँ पर सारा दिखाई जाती है जो कि बोलती है हाँ, यहाँ पर जो टी पार्टी होगी उसमें से अब तक 6 लोग होंगे। मुझे और तुम्हें मिलाकर आर्या, तो घबराना मत। और क्या तुमने हैंडकरचीफ तैयार करनी है गिफ्ट्स के तौर पर? वो कहती गिफ्ट्स क्यों? तो वो कहती है ओह! मैं तो भूल ही गई तुम्हारी फर्स्ट टी पार्टी है, तुम्हें इन सब के बारे में मालूम ही नहीं होगा। नोवेल्स में गिफ्ट्स के तौर पर हैंडकरचीफ एक्सचेंज किए जाते हैं ताकि वो लोग जो है एक दूसरे को दोस्त बना सकें। फिर आर्या कहती है हाँ, हाँ, मैंने ये बात अपनी माँ से कही थी, लेकिन मेरी माँ कहती है मैं तो ऑलरेडी नोबल हूँ, तो मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो आर्या कहती है इसलिए मैंने जो गिफ्ट है ये मिली के साथ एक्सचेंज किया। और फिर बताया जाता है कि जब आर्या ना मिली की तारीफ़ कर रही होती है तो कहती है वाओ! ये कितना ब्यूटीफुल तुमने बनाया है। और मिली बोलती है हाँ, हाँ, इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना प्यार दिखा रही हूँ, तुम्हारे लिए। अब इन डायलॉग्स को याद रखना, और इसके दौरान इन डायलॉग्स के दरमियान ये दिल में क्या बोल रही है। मतलब जब आर्या ने बोला था ना कि एम्ब्रॉयडरी बहुत ब्यूटीफुल है, उसके बाद उस वो दिल में बोल रही है कि इस चीज़ में, इस एम्ब्रॉयडरी में जो खूबसूरत चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ इसका धागा है, जो शेप तुम बना रही हो वो इंतहाई बदसूरत है और बहुत ज़्यादा फ़नी है। और यहाँ पर जब मिली ने कहा था कि ये मैं तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में प्यार है उसको जता रही हूँ इस एम्ब्रॉयडरी में, तो वो उस वक्त दिल में क्या कह रही थी कि तुम प्लीज़ यहाँ से बाहर से दूर, कहीं दूर जाके मर नहीं सकती, मैं बहुत बिज़ी हूँ इस वक्त। मतलब ये लोग मुँह पर कुछ है, नूडल्स हैं तो मुँह पर कुछ है, दिल में कुछ और है। ख़ैर यहाँ पर जो है आर्या वो कहती है जेम्स लेना बेहतर नहीं होगा, क्या आप चाहती हैं मैं सिर्फ़ हैंडकरचीफ ही बनाऊँ? तो ऐशरारा कहती है नहीं, नहीं हैंडकरचीफ देना ज़्यादा बेहतर होगा। तुम क्यों ना एक हैंडकरचीफ पर एम्ब्रॉयडरी शुरू कर दो। तो आर्या कहती है हाँ, अब तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल्ड सील्स बनाई थी। चलो मैं कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद वो बना देती है एक खूबसूरत सा हैंडकरचीफ। उसके बाद वो जाकर इसे सबसे पहले मिली को देती है कि मिली, मैंने सुना है लोग जब नूडल्स हैंडकरचीफ एक्सचेंज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो लोग अच्छे दोस्त बन गए। मैं तुम्हारे को भी अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। और मिली जो होती है
वो बहुत बुरी सी शक्ल बना के आखिर वो उसको ले लेती है और थोड़ा वो जेलस भी होती है क्योंकि एरिया ने बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की होती है इसके ऊपर। और जो एरिया होती है वो बोलती है मिली से कि मैं तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी देखना चाहती हूँ कि तुम अब तक क्या कर सकी हो, तुम इतनी मेहनत करती हो, तो मुझे कुछ दिखाओ। तो मिली बोलती है नहीं नहीं, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तो फिर कभी देख लेना। तो एरिया कहती है हाँ ठीक है, फिर कभी देख लूँगी। और फिर वो वहाँ से तैयार होती है और कहती है जहाँ तक मैं सोचूं, मैंने मतलब कि इसी इंसिडेंट के दौर में मतलब इसकी पिछली लाइफ में इससे एक जग टूट गया था थोड़ा सा गलती से ही अपनी चाइल्डिशनेस में। और उसके बाद से इसका जो डाउनफॉल था वो शुरू हुआ। तो एरिया कहती है अब मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी और किसी भी तरह से उन फालतू इंसिडेंट्स को होने से रोकना होगा और मुझे हर मुमकिन कोशिश करनी होगी अपने आप को रोकने से, वो पुरानी लड़की बनने से। और फिर वो कहते हैं, उसको आवाज़ आती है कि मिस एरिया आप तैयार हो गई हैं। उसके बाद उसके कैरेज दिखाए जाते हैं और यहाँ पर वो जो दोनों नौकर होते हैं, मतलब कि वो दोनों गार्ड्स, वो खड़े होते हैं। और एरिया बोलती है मेरा अब इस बार सही से ध्यान रखना। वो कहते हैं बिल्कुल, हम अपनी जान से भी ज़्यादा आपकी हिफाजत करेंगे। तो एरिया कहती है चलो फिर निकलते हैं। और उसके बाद वो लोग बैठते हैं और एरिया बोलती है बस मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक अजीब सी झूठी मुस्कान अपने चेहरे पे पूरे टाइम रखी। उसके बाद वो सारा के घर पहुँच जाती है और उसकी खूबसूरत सी मतलब कि उसकी टी पार्टी में जो लोग आए हैं उनको दिखाया जाता है। और एरिया बोलती है मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत देर हो गई आने में। और यहाँ पर हमें एरिया को दिखाया जाता है जो वाक़ई बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और वो कहती है मुझे पता नहीं क्या इस गैदरिंग के लिए क्या ड्रेस बेहतर होगी, तो मुझे ये ड्रेस ज़्यादा बेहतर लगी। उम्मीद है आप लोगों को मैं चाइल्डिश ना लग रही हूँ। सब कहते हैं नहीं नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और फिर वो तो सारा बोलती है चलो फिर जो टी पार्टी है उसको शुरू करते हैं। और तमाम तरह लोगों जो होते हैं वो एरिया को देख रहे होते हैं और कहते हैं इसकी ड्रेसिंग और इसके खाने के तरीकों को अगर देखा जाए तो ये अपने र्यूमर से बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर एरिया बोल रही होती है उन लोगों के सामने तारीफ करी थी कि वाकई बहुत डिलिशियस है। और दिल में बोल रही थी कि ये मेरी पहली टी पार्टी है अल्कोहल के बगैर, इससे पहले मैंने आज तक कोई पार्टी ऐसे नहीं देखी। ये लोग इस शख्स के साथ मतलब कि केक्स वगैरह के साथ क्या एंजॉय करेंगे। उसके बाद आर्या उन लोगों को वही आँख वाला वाक़या सुनाई थी। सब कहते हैं वाक़ई क्या तुम्हारे तमाम सूट चल गए? तो आर्या कहती है हाँ, लेकिन अच्छी बात है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो कहती है कि उसके बाद मैं बाहर घूमने गई थी। आपको पता है इससे पहले मैं उस जगह पर जहाँ पर जाने का सिर्फ़ सपना देखती थी, वहाँ पर जाकर मैंने फर्स्ट टाइम वो सूट खरीदा। सारे लोग उसे बहुत सिंपैथी दिखा रहे थे कि ओह! कितनी बेचारी है। और यहाँ पे आर्या जो होती है वो बहुत खुश होती है। और उसके बाद सब जब कहते हैं कि तुमने मिली से क्यों नहीं पूछा? उसको तो बहुत अच्छे से बुटीक का पता है। तो आर्या कहती है क्योंकि मैं गरीब हूँ, शायद उसके लिए मैं अब भी वही पुरानी लड़की हूँ। बेशक अब मैं नोबल्स बन गई। और सब कह रहे थे क्या वाक़ई हमें यकीन नहीं आता। तो आर्या बोलती है क्या मैंने गलती कर दी? क्या मैंने उसको मतलब कि कोई बुरा इल्ज़ाम लगाया उस पे? क्या मैंने कुछ बुरा कर दिया? क्या मैंने आप लोगों का मूड जो है स्पॉइल कर दिया? तो सब कहते हैं नहीं, नहीं, तुम रो मत। हम लोग बस ऐसे ही बोल रहे थे। तुम सच कह रही होगी। और फिर आर्या अपने हाथ का इशारा करती है और जैसी जो होती है उनके लिए जो गिफ्ट्स बनाए होते हैं हैंकरचीफ़्स के, वो ले आती है और आर्या बोलती है मैंने आप लोगों के लिए खुद एम्ब्रॉयडरी किया है। तो सारे कहते हैं क्या वाक़ई ये तुमने एम्ब्रॉयड किया है? ये बहुत ब्यूटीफुल है, हमें यकीन नहीं आता ये तुमने एम्ब्रॉयड किया है। और फिर आर्या बोलती है कि मुझे याद है कि जो मिली थी उसने इसी तरह लोगों की सिंपैथी लेकर और लोगों में ऐसे ही नोबल्स में वो इतनी अच्छी बनी थी। तो मुझे भी इसी तरह करना है, बल्कि इससे बेहतर करना है और इन सब में आगे निकल जाना है। और फिर यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है। वो कहते हैं यहाँ पर एक लड़की होती है, वो कहती है मैं तुम्हें अगली दफ़ा ले जाना चाहूँगी बुटीक के लिए इन रिटर्न, क्योंकि तुमने मुझे जो हैंकरचीफ दिया इसके बदले में। फिर कोई कहता है नहीं नहीं ये डेंजरस नहीं होगा। सब कहते हैं डेंजरस? यहाँ पर ग्रे सिल्वर वाली लड़की कहती है डेंजरस क्या है? इसमें क्या डेंजरस होगा? तो इतने में पिंक जिसने कपड़े पहने वो लड़की उसके पास घूमती है, उसके कान में बताती है कि क्या तुम लोग को मालूम नहीं है उस कैसीनो का, उस कैसीनो की बेसमेंट में वो जो ओनर है उस कैसीनो का, वो स्लेव्स को सेल करता है। और अब हमें पता चला है कि वो जो कैसीनो का ओनर था वो भाग गया और जो प्रिंस थे वो उसे पकड़ नहीं पाए। तो जो एरिया होती है वो बहुत घबरा जाती है, कहती क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरी पास्ट लाइफ में तो प्रिंस ने उसे पकड़ लिया था। प्रिंस का प्लान जो है वो फेल कैसे हो सकता है? पास्ट बदल कैसे सकता है? सारा को उसके चेहरे पे वो जो परेशानी थी वो दिख जाती है और वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है यहाँ पर सब सेफ है, तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर तुम सेफ हो। तो एरिया बोलती है मुझे मालूम है इससे मेरे मतलब कि रिवेंज को कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही इससे मेरी कोई लाइफ इफेक्ट होगी। और यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा होता है कि लोग जा रहे हैं और एरिया दिल में बोलती है कि लेकिन नहीं, फिर भी मुझे इससे कोई परेशानी हो रही है। मुझे नहीं पता क्यों पास्ट बदल रहा है। कहीं मेरी चीज़ें भी उलट-पुलट हो गई, कहीं जो मैंने प्रिपरेशन की है वो ख़राब हो गई तो। उसके बाद वो कहती है मुझे अपने पालतू कुत्तों को अब काम दे देना चाहिए। मतलब उन्हीं दोनों सर्वेंट्स को वो बुलाती है, उनमें से एक और कहती है जॉन चलो खड़े हो जाओ और अब जो मैं इंस्ट्रक्शन तुम्हें देने वाली हूँ उन्हें गौर से सुनो। सो यस सभी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।